बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रवि रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन वो उपजाऊ नहीं था। रवि ने कई बार उस खेत में फसल उगाने की कोशिश की, मगर हर बार उसकी मेहनत बेकार चली जाती। खेत की भूमि बंजर थी, इसलिए उसमें कुछ भी पैदा नहीं होता था। बार बार असफल होने के बाद रवि समझ गया कि इस खेत से उसे कोई लाभ नहीं होगा। वो निराश होकर सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये खेत तो मेरे किसी काम का नहीं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि कुछ नया काम शुरू कर सकूं। अब तू ही कोई रास्ता दिखा। थोड़ी देर तक गहरी सोच में डूबने के बाद उसके मन में एक विचार आया। ये खेत मेरे किसी काम का नहीं है, क्यों न इसे बेच दूं? इससे मिले पैसों से मैं कोई और काम शुरू कर सकता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। रवि अपने खेत को बेचने के लिए गांव के धनवान सेठ धनपाल के पास गया। कैसे हो सेठ जी? मैं ठीक हूँ रवि, तुम बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोई नया काम शुरू कर सकूं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जमीन खरीद लें, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएं और मैं कोई और काम कर सकूं। सेठ धनपाल सोच में पड़ गया। वो जानता था कि रवि की जमीन उपजाऊ नहीं है, इसलिए उसने बहाना बनाते हुए कहा, रवि भाई, मैं तुम्हारी जमीन तो खरीद लेता, मगर फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें दे सकूं। जब मेरे पास पर्याप्त पैसे होंगे, तब मैं तुम्हारी जमीन खरीद लूंगा। रवि निराश होकर घर लौट आया। अजी, आप सुबह से कहाँ थे? मैं अपनी जमीन बेचने के लिए सेठ धनपाल से मिला था, लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं है। अब हम क्या करें? घर में राशन भी खत्म हो गया है और हमारे पास पैसे भी नहीं बचे। तुम चिंता मत करो, मैं जंगल जाकर लकड़ियां काटूंगा और उन्हें बाजार में बेच दूंगा। इससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे और घर का राशन आ जाएगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। रवि कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो जंगल में लकड़ियां काटने लगा, अचानक वहाँ एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। ए, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रवि हूँ। मेरे खेत में फसल नहीं होती, मेरे पास पैसे भी नहीं है और घर का राशन भी खत्म हो गया है, इसलिए मैं लकड़ियाँ काटने आया था। प्रेत को उस पर दया आ गई। उसने कहा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ लकड़ियाँ मत काटो। जाओ, अपने खेत पर जाकर देखो, तुम्हारा खेत हरा भरा मिलेगा। रवि को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो घर की ओर लौट गया। जैसे ही उसने अपने खेत को देखा, वो आश्चर्यचकित रह गया। चारों ओर हरियाली थी, खेत में लहलहाती फसल खड़ी थी। जो खेत पहले बंजर था, अब वहाँ भरपूर पैदावार हो रही थी। रवि की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन ही मन उस प्रेत को धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। धैर्य और मेहनत से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही नई वीडियो में।